ओके, सो बेसिकली तुमको सीखना है जॉइंस, ठीक है ना? तो सिंपली तुम गूगल, पहले तो गूगल चेक करना चाहिए। जॉइन W3 स्कूल्स, ठीक है। सो पहले यहाँ से समझ लो जॉइंस क्या है। जॉइन क्या है? जॉइन इज ए क्लॉज यूज टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स और रोज टू गेट द रिलेटेड डेटा बिटवीन देम, ठीक है ना? जॉइन क्या करता है? टू और मोर टेबल्स को जॉइन करता है, जिस जॉइन को मिला के हमको एक फाइनल टेबल मिलता है जिसमें हम सारे डेटा एक साथ देख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे दो टेबल है, जैसे जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, ठीक है ना? तो और इस टेबल में क्या है? ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर का डेट है। सेकंड टेबल क्या है? जहाँ पे कस्टमर का आईडी है और कस्टमर का नेम है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है? मेरे को जानना हो ये ऑर्डर किसने दिया है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा, इस टेबल में क्या है? कस्टमर टू है, और इस टेबल में क्या है? सिर्फ टू है और उसका नाम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों टेबल को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा? इस कस्टमर का नाम मैं सेम टेबल में देख सकता हूँ। लेकिन ज्वाइन करने के लिए तुमको क्या एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को एक फॉरेन की चाहिए जो इन दोनों में कॉमन हो। पता चला यहाँ पे कोई कस्टमर आईडी है ही नहीं, मैं फिर भी इससे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्वाइन नहीं होगा। तुमको एक ऐसा की चाहिए फॉरेन की, जो ये जो है ये इसका प्राइमरी की भी हो सकता है, फॉरेन की भी हो सकता है, लेकिन इसका जो प्राइमरी की है वो इसका फॉरेन की होगा, ठीक है ना? फाइन। सो यहाँ पे देखो बेसिकली कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं सैंपल डुप्लीकेट कर लूँ जरा, डुप्लीकेट दिस एंड join, एक सेकेंड, join in dbms। यहाँ पे ऐसे दिया है, मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए मेरे को, स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना, सिलेक्ट टेबल वन डॉट कॉलम वन, टेबल वन डॉट कॉलम वन, टेबल टू डॉट कॉलम थ्रू, कॉलम वन, ऐसे करके डिफरेंट टेबल्स से मेरे को कॉलम लेना है। फ्रॉम टेबल वन अलग, फिर इनर जॉइन किससे? टेबल टू। कैसे? कंडीशन, आई विल शो यू, डोंट वरी। बट मैं ये वाला ढूंढ ही नहीं रहा था, मैं कुछ और ढूंढ रहा था। ट्यूटोरियल्स पॉइंट नहीं। एक सेकेंड, फोटो, अरे यार मेरा टीवी कनेक्शन। फाइन। सो अच्छा, पहले मैं यहाँ पे करा देता हूँ तुमको एक, ठीक है ना? यहाँ पे तुमको करा देता हूँ, फिर ओरेकल डेटाबेस पे करा दूंगा, ठीक है ना? सो बेसिकली यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, ठीक है? पहले तुमको मैं टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है ना? टेबल्स तुमको दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे दो टेबल था, क्या था? एक ऑर्डर्स था और एक कस्टमर्स था, ठीक है ना? सो पहले मैं ऑर्डर्स टेबल देखता हूँ, ठीक है? सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, इस क्वेरी को अगर रन करेंगे, इस क्वेरी को रन करेंगे तो मेरे को ऑर्डर टेबल आया, जहाँ पे देखो कस्टमर आईडी है और एम्प्लॉय आईडी भी है, ठीक है ना? ओके, सो मैं यहाँ पे कस्टमर करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फॉर कस्टमर्स। इसको अगर मैं रन करूंगा तो मेरे को कस्टमर आईडी है एंड कस्टमर नेम है। थर्ड क्या है? एम्प्लॉयज, ठीक है ना? तो मैं एम्प्लॉयज भी कर देता हूँ, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को रन करूंगा तो अब एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय का नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ, ठीक है? सो हम लोग शुरू करते हैं ऑर्डर्स से, ठीक है? तो ऑर्डर्स में क्या क्या है? ऑर्डर्स में क्या क्या है? ऑर्डर्स में मेरे को ऑर्डर आईडी है, ठीक है? सो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें, सिलेक्ट ऑर्डर्स मतलब पहले टेबल का नेम डॉट, कौन सा कॉलम चाहिए मेरे को? मेरे को कस्टमर आईडी चाहिए,
मैं कस्टमर आईडी लूंगा। तुमको जो जो यहाँ से चाहिए तुम वो दिखा सकते हो, ठीक है ना। कस्टमर आईडी चाहिए, मैं कस्टमर आईडी ले लिया, ठीक है। साथ में मैं क्यों क्या देखना है, और कस्टमर ऑर्डर आईडी भी देखना है मेरे को, तो मैं ऑर्डर आईडी ले लूंगा। यहाँ मैं लूंगा ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है ना। तो मैं इस टेबल से क्या क्या दिखा रहा हूँ, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है, तुम इसमें से कोई भी दिखा सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि तुमको इस टेबल से दिखाना ही है। तुमको इन पांचों में से कोई भी, या फिर नन ऑफ द अबव, तुम कोई भी नहीं दिखा सकता, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, अब এটা এই অবধি হলো। नेक्स्ट क्या है, मैं कस्टमर्स से लूँ, कस्टमर्स रन क्वेरी। तो कस्टमर्स से अब मेरे को क्या चाहिए, कस्टमर्स, पहले कस्टमर्स का टेबल नेम लो, कस्टमर्स डॉट, तुमको क्या चाहिए, कस्टमर का आईडी लिया है तो वो आईडी यहाँ से मैच हो जाएगा। साथ में अगर कस्टमर नेम देख दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने कस्टमर नेम देखने को बोल दिया, भाई मेरे को कस्टमर नेम भी दिखा दो, ठीक है। तो मैंने पहले टेबल से क्या लिया, पहले टेबल से ये दो चीज लिया, दूसरे टेबल से ये लिया। तुम और भी दिखा सकते हो, जैसे कस्टमर्स डॉट सिटी, यू वांट टू से सिटी, यू कैन सी सिटी, यहाँ पे सिटी भी है, ठीक है ना। तो जिस टेबल में है वो टेबल नेम, साथ में डॉट ये। अब फ्रॉम, पहले फर्स्ट टेबल का नाम जिससे करना है, ऑर्डर्स इनर जॉइन, किससे करना है मेरे को ज्वाइन, कस्टमर्स ऑन, कंडीशन क्या है, फॉरेन की इज माय कंडीशन, क्या फॉरेन की है, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। दिस कंडीशन इज वेरी मच मैंडेटरी। अगर तुम कंडीशन नहीं दोगे तो पूरा एक, मतलब फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, विदाउट कंडीशन हर एक से कम मल्टीप्लाई कर देगा, पूरा टेबल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज वेरी मच नेसेसरी। इफ आई रन दिस, इट विल गिव मी व्हाट, सी, पहले मेरे को क्या दिखा, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी मेरे को दिखा, ऑर्डर आईडी कस्टमर आईडी। सेकंड टेबल से क्या चूज किया था मैंने, सिलेक्ट कस्टमर नेम एंड कस्टमर सिटी, ठीक है ना। फाइन, दो चीजें हुई। अब बोल रहे ठीक है हमको दो नहीं, हमको तीन चाहिए, हमको तीन चाहिए। सो नाउ व्हाट कैन वी डू। अब मान लो मेरे को तीन चाहिए, कैसे तीन चाहिए, मेरे को सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर करने से एम्प्लॉय आईडी भी है, तो मैं एम्प्लॉय टेबल को भी इसमें मिला सकता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम मेरे को मिल जाएगा, ठीक है ना। सो मैं क्या करूँगा, ठीक है, अच्छा मेरे पास ये वाला है, ओके ओके। यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं अब मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉमा एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज टेबल से एम्प्लॉइज डॉट, एम्प्लॉइज टेबल से एम्प्लॉइज डॉट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम कर दिया मैंने, फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन। जरा दो टेबल कैसे करें, तीसरा टेबल कैसे डालूं मैं, इनर जॉइन टेबल वन, टेबल में वो तीन टेबल करना है, कैसे करें तीन टेबल, ये देखो ना इनर जॉइन, ये रहा, दो बार इनर जॉइन करना है, ठीक है ना, दो बार इनर जॉइन करना है, ठीक है, ओके फाइन। सो लेट्स डू दिस, ओके, ऑर्डर फ्रॉम इनर जॉइन कस्टमर्स, तो फर्स्ट क्या करना है, ऑर्डर से करना है
इनर जॉइन कस्टमर्स ऑन दिस, और सेकंड कंडीशन भी मेरे को देना पड़ेगा। जॉइन, यहाँ पे जाना है मेरे को एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल टू एम्प्लॉय आईडी ऑफ एम्प्लॉयज टेबल, एम्प्लॉय आईडी ऑफ एम्प्लॉयज टेबल। Fine, let's check this. What happened? em employees dot first name है तो सही। Customers employees dot first name employees dot employees equal to employee ID, सही तो है। Could not prepare no such column employees dot first name। ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे। ओह सॉरी, यहाँ से बंद हो गया था ये। What just happened? यही तो है यहाँ पे। दो बार ब्रैकेट किया है, ब्रैकेट करना पड़ेगा क्या? अच्छा, इनर जॉइन शिपर्स ऑन, अच्छा दोनों तो मैंने कस्टमर से दिया है, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ऑर्डर से ही मैच किए हैं। ओ इनर जॉइन शिपर्स, ओके, यहाँ पे एम्प्लॉइज डालना है। इट इज़ डिफरेंट, ये पता है, ये लोग जो है, ये लोग ऑनलाइन वाला जो है, ये लोग शायद माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, बट ओरेकल में दो बार इनर जॉइन की जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम आ गया है, ठीक है ना, फर्स्ट नेम आ गया है इधर, शायद ये लोग माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, सो दैट्स वाई इन लोग का दो बार लिखना पड़ता है, वरना ऐसे तो मेरे को तो लिखना नहीं पड़ता वैसे। डिपेंड करता है कितना टेबल ज्वाइन कर रहे हैं उस पर भी। एनीवेज, सो इस तरीके से ज्वाइन होता है। क्या होता है, सिलेक्ट पहले टेबल नेम डॉट टेबल का, ये क्या बोलते हैं, नाम, टेबल नेम रो का नाम, टेबल नेम रो का नाम, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ से ज्वाइन करना है, फ्रॉम, किससे, इनर ज्वाइन कस्टमर्स, जिस टेबल से कौन ज्वाइन कर रहे हैं, एंड उसका कंडीशन जो है वो फॉरेन की से मैच होना चाहिए। सेकंड, इनर ज्वाइन एम्प्लॉयज ऑन दिस, ठीक है ना। सो लेट्स ट्राई दिस ऑन वन मोर, आई विल गिव ऑन ओरेकल डेटाबेस, ठीक है ना। यहाँ पे करूँगा मैं select star from employees, हाँ ये बस एम्प्लॉयज़ का टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना। अब मेरे पास और एक क्या है, जॉब आईडी भी है, लेट्स सी द जॉब्स, है ना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब्स, यहाँ पे जॉब आईडी है, ये देखो जॉब आईडी है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी जॉब आईडी है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से मैं जॉब आईडी से ये फॉरेन की एम्प्लॉयज टेबल को इससे ज्वाइन कर सकता हूँ, किससे, जॉब आईडी के नाम से, ठीक है ना। सो हाउ विल आई डू दिस, सिलेक्ट, अच्छा अब और एक चीज दिखाता हूँ तुमको, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि टेबल नेम्स ही लिखो व्हेन यू आर यूजिंग ओरेकल डेटाबेस, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट ओरेकल में होता है। T1 डॉट, क्या चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे देते हैं, फर्स्ट नेम, ये कॉनकैट होता है, इससे याद है ना। T1 डॉट लास्ट नेम, T1 डॉट लास्ट नेम, ठीक है ना, कॉमा,
T2 इसमें यूज नहीं होता, वो कोई कीवर्ड है, सो T3 यूज करते हैं। T3 डॉट जॉब TITLE, ठीक है, जॉब टाइटल। मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से मैं जॉब आईडी से जॉब मैच करके मैं जॉब आईडी लिखूंगा, ठीक है ना। सो मेरे को यहाँ पे चाहिए जॉब टाइटल, जॉब टाइटल। सो T1 T2 कैसे कैसे करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नेम एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज T1। एम्प्लॉयज T1 जब लिखोगे तो ये T1 जो है ये फर्स्ट टेबल का रेफरेंस लिखेगा। तो यहाँ पे तुमको एम्प्लॉयज लिखने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अगर एम्प्लॉयज की जगह पे यहाँ से T1 लिखोगे तो T1 से वो काम हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड टेबल कौन सा है, सेकंड टेबल है जॉब्स, जॉब्स T3, जॉब्स T3। ओके, मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ, ज्वाइन नहीं किया था मैंने इसमें, सॉरी। वेयर, ज्वाइन नहीं किया था मैंने शायद। वेयर T1 dot job ID is equal to T3 dot job ID. If I run this, मेरे को फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टार्ट में दिख रहा है और उनका जॉब टाइटल भी मेरे को दिख रहा है। इट्स सिंपल एज दैट। ये भी एक तरह का ज्वाइन ही है, बट यहाँ पे मैंने ज्वाइन यूज नहीं किया है। ओह, पता नहीं, इट्स अ व्यू बट इट्स नॉट ज्वाइन, माय मिस्टेक मे बी। एनीवेज, इस वाले ज्वाइन को फिर दिमाग में रखो। इनर ज्वाइन कस्टमर्स, फर्स्ट टाइम ऑर्डर्स के साथ पहले किसको ज्वाइन किया मैंने, कस्टमर्स को ज्वाइन किया, फिर ऑर्डर्स के साथ किसको ज्वाइन किया मैंने, एम्प्लॉयज टेबल को ज्वाइन किया। तुम जितने टेबल ऐसे ज्वाइन करोगे, इनर ज्वाइन इनर ज्वाइन इनर ज्वाइन लिखो, टेबल का नेम लिखो ऑन कस्टमर्स, इनर ज्वाइन लिखो, टेबल का नेम लिखो ऑन कस्टमर्स। जस्ट डू दिस, either only view for view purposes you can do also this, but I don't know how this is working, but यहाँ पे मैंने join यूज़ नहीं किया और मेरे को पता ही नहीं कि मैंने join यूज़ नहीं किया। anyways, this is all।